कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने स्वर्गीय बहुगुणा को भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि वह ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हिमपुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने पहाड़ की पगडंडियों से उन्होंने राष्ट्र राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहे। देखिए, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज 105वीं आज उनकी जयंती है, जन्म जयंती है। आज पूरे देश में उनके अनुयायी उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। बहुगुणा जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जिनके अंदर गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व का मिश्रण था। गांधी की तरह देश में अनेकता में एकता का सिद्धांत, देश में सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम एकता, देश के अंदर जो देश का मूल चरित्र है उसके अनुसार गांधी वाला कैरेक्टर उनका था। और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष का मादा, कभी भी सिद्धांतों से समझौता ना करना, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी चुनौतियों का सामना करना, ये बहुगुणा जी का गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का मिश्रण उनका व्यक्तित्व था। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विधायक से लेकर के, मंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, देश के केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में हमेशा वो सत्ता में रहे हो या सत्ता से बाहर रहे, बहुगुणा जी देश में जन सरोकारों से हमेशा जुड़े रहे और अपने अंतिम समय तक उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो इस देश के अंदर सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता थे। जब उनकी 17 मार्च 1989 को मृत्यु हुई तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए खुशवंत सिंह, जो इस देश के महान साहित्यकार और पत्रकार थे, उन्होंने लिखा कि गांधी और नेहरू के बाद सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष नेता भारत ने खो दिया। ऐसी महान शख्सियत के धनी हिमालय के तो वो गौरव थे, हिमालय के चंदन उनको कहते थे, हेमवती नंदन। तो आज उनको हम याद कर रहे हैं, उनकी 105वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम उनके रास्ते पर चलें, ऐसा हम कामना करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं उनके शिष्य के रूप में मैंने काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ उनके सानिध्य में काम किया है। वो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उनके व्यक्तित्व की छाप, उन्होंने जो सिखाया, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसकी परछाई मिलती है।